नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो आज बात सोने की। मशहूर अमेरिकी कारोबारी जेपी मॉर्गन ने एक दफा कहा था कि गोल्ड इज मनी एंड एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट, जिसके मायने हैं कि असली पैसा सोना है और बाकी सब कर्ज है। वैसे बात सही भी है, क्योंकि बात जब आर्थिक अनिश्चितता की हो तो बेशक गोल्ड से बड़ी संपत्ति कोई दूसरी होती नहीं है। हालांकि भारतीय बाजारों में जिस तरह से सोने के भाव में उतार चढ़ाव दिख रहा है, वो उपभोक्ता और निवेशकों को जरूर कंफ्यूज कर रहा है कि सोना खरीदा जाए या फिर नहीं, या ये कि सोना कब खरीदें। सवाल भी यही है कि सोना जो कि सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसे इस वक्त खरीदा जाए या नहीं, निवेश किया जाए या फिर नहीं। तो आखिर सोने के भावों में ये उतार चढ़ाव आ क्यों रहे हैं? क्या ट्रंप के टैरिफ ने सोने का खेल बदल दिया है? ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन को कहीं इसकी वजहों में शुमार तो नहीं? आज हम इन सभी पहलुओं पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। खरीदना मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। पिछले दिनों लगातार बढ़ती सोने की कीमतों के बीच अब गोल्ड उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है कि सोने के दाम 36,000 रुपए तक गिर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि गोल्ड की कीमतों में आने वाले समय में 40% से ज्यादा की गिरावट आएगी और सोना फिर मिडिल क्लास की पहुंच में आ जाएगा। ट्रंप के टैरिफ के अनाउंसमेंट्स के बाद दो तरीके के सिनेरियोज पैदा हो रहे हैं। अगर टैरिफ्स की वजह से ग्लोबली अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो सोने के लिए अच्छा है, सोने में निवेश के लिए अच्छा है। ट्रंप टैरिफ के अनाउंसमेंट्स के बाद अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरों में कटौती करते हैं तो भी सोने के लिए अच्छा और फायदेमंद माना जाएगा, प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए। यहीं अगर ट्रंप के टैरिफ के अनाउंसमेंट्स के बाद कहीं ना कहीं मंदी के जो इंडिकेशंस हैं वो सामने आते हैं, रिसेशन के फियर सामने आते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि अगर मंदी में हम चले गए तो वो एक लंबे अरसे तक के लिए हम मंदी में चले जाएंगे, तब लोग अक्सर पैसा संभाल कर चलते हैं, डिमांड कम हो जाती है और उसकी वजह से सोने के प्राइसेस में आपको थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये दो सिनेरियोज हैं। देखना ये होगा कि किस तरीके से सिनेरियोज बढ़ते हैं आगे जाते हुए, और उसी हिसाब से आपको भी डिसीजन अपना लेना होगा। सोने के भाव का ये उतार चढ़ाव उपभोक्ताओं और निवेशकों दोनों को असमंजस में डाल रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने की खबरों ने ट्रेड वॉर की आशंका को हवा दे दी है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और मुद्रा बाजार की अस्थिरता के चलते गोल्ड निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। लेकिन इस उतार चढ़ाव ने कुछ निवेशकों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, खासकर उनके लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लगे हैं। वहीं लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये दाम एक सुनहरा मौका साबित हो सकते हैं। आपको कुछ खरीदना है सोना और चांदी, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप हर डिप पर खरीदते रहिए, क्योंकि आप एकदम से नहीं उम्मीद कर सकते कि किस भाव पर सोना या चांदी आ जाएगा। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर के ETFs में आप निवेश कर सकते हैं, जो कि एक डिजिटल फॉर्म है, और हर महीने आप म्यूचुअल फंड्स में सिप की तरह ही गोल्ड और सिल्वर के ETFs में भी निवेश कर सकते हैं।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोने में निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञों का दावा है कि सोने के दामों में तेजी भी जारी रह सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में कीमतों में थोड़ी उठापटक भी हो सकती है, जो कि अभी देखी जा रही है। बहरहाल, अगर आप अभी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की राय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें सही समय पर एंट्री करना भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुत सारे सवाल हैं, सोना खरीदे नहीं खरीदे, कब खरीदे, कैसे खरीदे, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, सोने में इन्वेस्ट किया जाए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। आज आपकी इस दुविधा को कम करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धीरज कुलश्रेष्ठ हैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त इन्वेस्टमेंट गुरु हैं डॉक्टर रवि आर कुमार। हमारे साथ इस वक्त हैं सुदीप बंदोपाध्याय, ये ग्रुप चेयरमैन है इंडिया ट्रेड कैपिटल के। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मार्केट एनालिस्ट और एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, शुरुआत आपसे करते हुए पहले ये बताइए, जो 30,000 36,000 कम होने वाली बात है सोने की, होगा या नहीं होगा? कम कब तक होगा? सबसे पहले इसका मैं ये जवाब दूंगा कि आज से 15-20 दिन पहले क्या किसी ने सोचा था बाजार में इस तरह का एक भूचाल आ जाएगा ट्रंप के टैरिफ को लेकर? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सोचा था। अब जिस टाइप की वोलेटिलिटी बाजार में देखी जा रही है, इसने गोल्ड, इसने करेंसी, इसने कच्चे तेल, किसी चीज को नहीं छोड़ा है। अब ये एक विश्व में एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और किसी को, जिसे कहते हैं ना, ये आंख मिचौली के गेम में किसी की तो हार होनी है, लेकिन आज के दिन कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सोना हारेगा कि जीतेगा? देखिए, अगर ट्रंप हार जाता है तो बहुत बड़ी उसके लिए एक झटका हो जाएगा, बट उसका जो गेम है बड़ा साफ है। वो ये चाहता है कि अमेरिका की जो बढ़ती हुई देनदारी है, पूरे विश्व को देनदारी है, उसे जो रीफाइनेंस करना है उसमें ब्याज दर कम हो। कुछ हद तक वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और गिरावट होने की संभावना है। और अगर उन्हें ये 1-1.5% की गिरावट मिल जाती है तो जो टोटल देनदारी है अमेरिका की, उसमें इतनी बड़ी बचत काफी बड़ी होगी उनके कुल देनदारी के हिसाब से। ठीक है सुदीप जी, अब आपके पास आते हुए सर, सवाल सबसे बड़ा यही है, सोने में ये जो हल्की फुल्की अभी फिलहाल गिरावट देखी जा रही है, उससे एक अफवाहों का बाजार भी है। अब क्या वाकई ये अफवाह है या ये हकीकत में बदल सकता है? एक बात तो क्लियर है कि ये ट्रंप टैरिफ की वजह से हलचल नजर आ रही है, लेकिन क्या सोना सस्ता होगा, नहीं होगा? क्या ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए सोने में खास तौर पर है या नहीं, या थोड़ा और इंतजार किया जाए? मैं तो ये मानता हूं कि सोना सस्ता ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऐसा जब टर्बुलेंस होता है दुनिया भर में, तब हर एसेट क्लास, जैसे अभी आपने देखा है इक्विटी मार्केट, कमोडिटी, सोना, हर तरफ से क्रिप्टो, हर चीज का प्राइस में गिरावट आया है। पर लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में, इवन शॉर्ट टर्म में, मैं कहूंगा कि सोना कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट और सोना में निवेश करना चाहिए। पहली बात तो है, जितना वोलेटिलिटी होता है उतना लोग डरते हैं और बाकी एसेट क्लास से डरते हैं और पैसा सोने में हटाते हैं, सोने में रखते हैं। दूसरी बात, सेंट्रल बैंक, पर्टिकुलरली जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, चाइना के सेंट्रल बैंक जैसे बड़े सेंट्रल बैंक्स, ये अभी डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। बहुत जबरदस्त सोना का खरीद चल रहा है सेंट्रल बैंक्स के तरफ से। सो एक तरफ तो सेविंग्स के लिए सोना खरीदना, दूसरा सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं। तो ये दोनों ट्रेंड अगर आप देखेंगे, दोनों ट्रेंड यही इंडिकेट करता है कि सोना का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़, तो और जितना वोलेटिलिटी होगा दुनिया भर में उतना सोना का डिमांड बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता रहेगा, तो अगर आपको सोना खरीदना है तो ऐसा कोई फ्लक्चुएशन, ऐसा कोई गिरावट का अपॉर्चुनिटी लेके आप खरीदारी कीजिए। ठीक है। एक सवाल आम लोगों के जहन में ये भी आ रहा है, अब आपने इसको फ्लक्चुएलिटी बोला है,
ये भी बता दीजिए कि ये कहां तक जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं 30,000 कम ना से, क्या 5,000 10,000 तक कम हो सकता है, या ऐसा नहीं होगा कि इससे ज्यादा बढ़ेगा ही? जी, मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा सोना का प्राइस कम हो सकता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो ठीक खरीदना है। चाहते हैं उनके लिए खरीदने का। जो ट्रेंड दिख रहा है सामने, उससे ये साफ होता है कि सोना का प्राइस बढ़ता ही रहेगा। चलिए अब आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रवि आर कुमार, अब आपके पास आती हूँ। आप इन्वेस्टमेंट गुरु भी हैं, पूरी दुनिया की मार्केट पर आप लोगों की सबकी नज़र है। अब दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आपने जानी। डॉक्टर रवि, एक आम शख्स की नज़र से अगर हम देखें, एक आम आदमी की नज़र से देखें, अब वो कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है, कहाँ तो अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, कहाँ लोग ठीक है थोड़ा बहुत सोने में करते हैं, और भारतीयों की थोड़ी मानसिकता ऐसी है कि हम गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो सही है, और ये वैसे भी सही है। अब आज की तारीख में ट्रम्प टैरिफ के बाद दो सवाल। पहला, मार्केट की अगर स्थिति देखी जाए तो आप क्या कहेंगे, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, या फिर दूसरा सवाल सबसे अहम कि वापस गोल्ड पर जाया जाए? देखिए, अगर हम आज पिछले 1979 से अभी तक की बात करते हैं, गोल्ड टू इक्विटी रेशियो, अगर इक्विटी मार्केट 12.55% का रिटर्न दिए तो गोल्ड का रिटर्न जो 10.31% का रिटर्न रहा है ऑन एन एवरेज। अगर आप एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या गोल्ड की तरफ एक रिटेल इन्वेस्टर शिफ्ट करे या एक रिटेल इन्वेस्टर इक्विटी की तरफ शिफ्ट करे। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं 5 मिनट में सोचते हैं पैसा भर जाए। अगर हम 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च में गोल्ड का प्राइस 80,000 इंडियन रुपीज के आसपास, और अगर गोल्ड का प्राइस कंपेयर करें कंपेयर टू 2011 में गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस हुआ करता था $1950, अभी है $3,000 के आसपास। तो ये 11% 12% का एवरेज रिटर्न है पर ईयर। इक्विटी मार्केट भी सही समय है निवेश करने का, और गोल्ड भी। अभी एक बहुत प्राइस को लेकर सस्पिशन था कि गोल्ड का प्राइस गिरेगा। मैंने गोल्ड का प्राइस अभी अपने कैप पे है, और जो सही बाइंग का जो रेट है, जो दुनिया भर के अर्थशास्त्री मानते हैं 80,500 के करीब गोल्ड का प्राइस गिर सकता है। और जब दुनिया में हर चीज महंगा हो रहा है तो गोल्ड का प्राइस क्यों ना महंगा हो। ट्रम्प टैरिफ की जहां तक बात है, आज डिमांड और सप्लाई का गेम है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डिमांड थोड़ी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का डिमांड जिस तरह से था उसका डिमांड बढ़ेगा, तो गोल्ड का प्राइस अपने एक गति के अकॉर्डिंग, हम कहते हैं बाजार नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, बाय के प्राइस डिमांड जोन में आ रहा है। तो प्रोफेशनल्स का एक कहना है, बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। बाजार में कुछ मिलने के लिए बाजार का हिलना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाजार तबाह हो गया। अगर जो रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं अपना मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं, और निफ्टी अगर नीचे हो जाए मैं खरीदता, जब 7700 रुपीज का जब निफ्टी था उस वक्त भी वो नहीं खरीद पाए। 7700 से 25,000 का निफ्टी गया, उस रैली का ही फायदा नहीं उठा पाए। इस गिरते हुए बाजार में अभी भी बजाज फाइनेंस अप है, इस गिरते हुए बाजार में अभी भी अगर आप बात करें कोटक महिंद्रा बैंक तो अप है। और दूसरा बात, इसका डायरेक्ट कनेक्शन एक और चीजों से, इंटरेस्ट रेट से है। ये पहले से ही फोरकास्टेड था कि हर हाल में आरबीआई अपना रेपो रेट कम करेगी, हर हाल में फेड को रेपो रेट कम करना ही करना है, क्योंकि जब तक रेपो रेट कम नहीं होगा तब तक डिमांड नहीं आएगा मार्केट में। डिमांड आएगा तो इस करंट प्राइस से इक्विटी का मार्केट ऊपर जाएगा। और कुछ दिनों की बात है, आप देख लीजिएगा, ये मार्केट का एक मूवमेंट है, ये कोई मार्केट जीरो होने वाला नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो उसमें भी स्टे इन्वेस्टर रहना पड़ेगा, 2 दिन में कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अगर आप इक्विटी में करते हैं, दिस इज द करेक्ट टाइम टू एंटर इनटू इक्विटी मार्केट, जो भी कैपिटल है हमारे पास। ठीक है, आपके हिसाब से दोनों ही सही है। अब प्रोफेसर धीरज, आप आपके पास आते हुए, सबकी बात आपने सुन ली, अब एक और सवाल है। सवाल यह है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से गोल्ड के भाव बढ़े हैं, करीब करीब 1 लाख तक पहुंच ही गया था गोल्ड। अब ठीक है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और एक डेटा हमारे पास भी है 30 मार्च को, अगर हम बात करें 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 91,393, और अगर हम आज की बात करें तो आज भी ठीक है 90,563 के आसपास है ये। तो देखा जाए तो इतना महंगा गोल्ड एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल ये नहीं भी था। क्या इस तरह की सोच भी मार्केट में कहीं ना कहीं उभरती है कि थोड़ा सा, अगर जैसे बहुत अच्छी बात प्रोफेसर रवि ने बोली है कि अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा ये, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रुझान इससे और ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें उसके लिए बहुत ज्यादा ये महंगा रेट है। क्या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं उस मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी नवजोत जी, बहुत ही अच्छे विषय पर आपने ये जो चर्चा रखी है।
अभी पूरा विश्व जो है ना ट्रेड एंड टैरिफ वॉर से गुजर रहा है। और जिस तरीके के रेसिप्रोकल हम लोग देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो लगा दिया है उन्होंने टैरिफ, और उस रीजन से क्या हुआ है कि पूरा विश्व में जो मार्केट है वो डाउन जा रहा है। और मार्केट के डाउन जाने से सेकंड ऑप्शन केवल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बचता है। और अमेरिका का जो यूएस का जो इस वक्त जो नजरिया जो रुख नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उसका एनालिसिस्ट की माने तो मानते हैं कि सोने की कीमतों में लगभग 38% से 40% तक की गिरावट देखी जाएगी आने वाले समय में। उसके कुछ कारण हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। सोने के भाव में जो गिरावट की जो प्रिडिक्शंस जो थिंक टैंक्स कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो वजह बताई जा रही है कि सरप्लस होना 2024 की दूसरी तिमाही की खनन लगभग जो है ना $950 प्रति औंस पहुंच गई। और आज वैश्विक भंडार 9% बढ़कर के 2,16,265 टन हो गया है। यानी कि सप्लाई करने के लिए माल उपलब्ध है। अब उपभोक्ताओं का जो माइंडसेट है, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि साइकोलॉजिकल गेम, हाँ निश्चित रूप से चूंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, और मैं सुदीप जी से यहाँ पर इत्तेफाक रखूंगा बात जो उन्होंने रखी कि अभी एक करेक्शन मोड में है। दरअसल मार्केट अभी करेक्शन मोड में, और ये पूरे विश्व के स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, जापान से लेकर के जर्मनी से लेकर के चाइना के ऊपर लगभग 104, 50, 30 और 24 लगभग 104% का जो टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब ये निश्चित रूप से है कि गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन के निकलेगा। हाँ, ये बात सच है कि एकदम जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 55,000, 56,000, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये प्रेडिक्ट करना इसलिए जल्दबाजी होगी क्योंकि कितना लोगों का जो रुझान है, जो उपभोक्ताओं का नवजोत जी, वो गोल्ड की तरफ आता है मार्केट से शिफ्ट होकर के। तो एक तो नंबर एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यस। और दूसरी चीज क्या है, जिस तरीके से अभी रेपो रेट में 0.25 का रिडक्शन किया है, उससे हमें लग रहा है कि बाइंग कैपेसिटी यानी कि पॉकेट में जो मनी आ जाए उपभोक्ता के, तो निश्चित रूप से बाजार की तरफ खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड एक माध्यम हो सकता है। और ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि साइकोलॉजिकली अगर कोई सोचे, जो मध्यम वर्गीय जो उपभोक्ता है, वो निश्चित रूप से अगर उसे दिख रहा है कि 99, 98, 90 से ऊपर जब जा रहा है, और अगर वो 80 या 80 के आसपास आ जाता है, जैसा कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ में को पैनलिस्ट भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग 5,000, 10,000 के आसपास प्रेडिक्शन हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारा जो बाइंग है वो शिफ्ट होगी, मार्केट से शिफ्ट होकर के गोल्ड पे आएगी। ठीक तो है, चलिए इसी पर डिटेल्स हम आगे आपसे सभी से लेते हैं। तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको मुंबई के बाजारों में लिए चलते हैं। वहां पर रुख कैसा है एक बार दिखाते हैं। मेरे से होगी धर्मेंद्र की रिपोर्ट। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबा देवी परिसर में, और यहाँ पे ज्वेलरी एसोसिएशन भी आप लोग चलाते हैं, राइट? और बहुत डीपली तक जाकर आप में चर्चा होती होगी, काफ़ी कमेटी मेंबर्स बैठते होंगे। क्या लगता है, वाकई में 1 लाख पार होगा या फिर कम होगा? आप किस तरह से देख रहे हैं? एक थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं, समझे यहाँ से 2-3 हज़ार का, तो जो भी बॉटम देखा जाए तो 88 या 87 का बॉटम पॉसिबिलिटी है, और वहाँ से 1 लाख का काफ़ी इजी जा सकता है। दिवाली या तो एंड ऑफ द ईयर तक आराम से आपको 1 लाख के ऊपर के भाव मिलेंगे। तो ये टाइम पे एक इन्वेस्टर को थोड़े डाउनफॉल पे बाय करना चाहिए, और एक जब भी ऊपर आवे तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बुकिंग हो सकता है। अच्छा, अचानक ही 1 साल में बहुत एकदम तेजी से भाव बढ़ गया, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? यही जो मैं आपको बोला, इसमें ट्रेड वॉर का बहुत बड़ा हिस्सा है, और बाकी देखा जाए तो वॉर्स भी काफ़ी एंड होने पे आ रही है, तो उसका एक करेक्शन भी आ सकता है। पर ये जो अभी ट्रेड इम्पोर्ट्स आए, लोगों ने ड्यूटियाँ बढ़ाई है ट्रम्प ने, तो इसके हिसाब से लोगों को एक गोल्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है। और जहाँ पे बैंक्स और सब कंट्रीज़ भी काफ़ी गोल्ड परचेज कर रही है, तो ये सब इफेक्ट आके इसमें गोल्ड में काफ़ी बड़े आई। मुझे तो लगता है मार्च मतलब जून वगैरह तक तो बढ़ ही जाएगा। मैं भी यही सोच के आई हूँ कि बढ़ने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, कुछ चेन वगैरह, सेट्स, या कुछ प्योर तो ले लूँ, मतलब बिस्किट वगैरह जैसी चीज़ें तो ले लूँ, ऐसा सोच रही हूँ। अभी प्योर वगैरह लेके रखूँगी, बाद में जब बढ़ेगा भाव तो प्योर में इन्वेस्टमेंट करके ले लूँगी। सोने का ऐसा हो गया ना कि पहले हम सोना वजन से लेते थे, अभी हम सोना पैसों से ले रहे हैं।
पहले हमारे घर में जब शादी का माहौल होता था या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता था तो हम 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला लेते थे। अब हम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे आ गए। अब 10 लाख में जितना है उतना लेना है, 5 लाख में जितना है उतना लेना है। अभी वो वजन की कैटेगरी खत्म हो गई क्योंकि सोना मिडिल क्लास की रेंज से बहुत बाहर हो गया है। अरुण केजरीवाल जी, आपने सुना कि आम लोगों की क्या राय है इसको लेकर, लोगों के मन में किस तरह की धारणा है। देखिए अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से धीरज जी भी बता रहे थे कि लेकिन अभी भी लोगों का मन यही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लिया जाए तो फिर हम गोल्ड ही प्रेफर करेंगे अगर उसको कंपेयर किया जाए मार्केट के रुझानों के हिसाब से। आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड ज्यादा बेटर रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है? मेरे ख्याल से दोनों को कंपेयर करना एकदम गलत है। दोनों के खरीदार जो होते हैं उनका जो मानसिक अप्रोच होता है वो अलग होता है। आपने कभी किसी निवेशक को ये कहते हुए सुना है कि मैंने गोल्ड खरीदा था और मेरे को मुनाफा हुआ और मैंने वो माल बेच दिया? गोल्ड से एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है। आदमी गोल्ड खरीदने के बाद उसे तभी बेचता है जब उसे पैसे की दरकार है। प्रॉफिट बुक करने के लिए गोल्ड नहीं बेचा जाता। ये जो एक मेंटल कहिए आप अप्रोच है गोल्ड के तरफ, इसके कारण निवेशक के लिए गोल्ड में निवेश करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। शेयर बाजार में अगर आप देखें, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गोल्ड 20 कहा जाता है। आप गोल्ड में निवेश करते हैं बट आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं आता, उसका आपके पास इक्विवेलेंट गोल्ड होल्डिंग ग्राम में कागज पे आता है। ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेहतर है क्योंकि छोटी मात्रा में गोल्ड को फिजिकली कलेक्ट करना बहुत तकलीफ का काम है। आप 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम के अगर सिक्के खरीदने जाएंगे और फिर उनको बेचने जाएंगे तो उसमें जो बिड आस्क का जो फर्क होता है उसमें काफी कुछ पैसे लग जाएंगे। जीएसटी के आपको सब पेपर रखने पड़ेंगे जिससे कि आप उसमें सेट ऑफ मिले। तो मेरे ख्याल से ये साफ तय करके गोल्ड में निवेश करना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टर हैं गोल्ड में या आप एक महज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2-3-4 महीने के लिए गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। ठीक है सुदीप जी, इस यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए, और लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ये भी उत्सुकता रहती है कि सोना अगर सस्ता हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको खरीद लेना चाहिए। अब सवाल सीधे तौर पर यही है, क्या आज खरीदें या और सस्ता होने का इंतजार करें, और अगर सस्ता हो सकता है तो कितना % आप देखते हैं इसमें गिरावट आ सकती है? देखिए मार्केट, किसी भी मार्केट में हम रहे बात करें तो ये जरूर कहते हैं कि कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो कि बॉटम प्रेडिक्ट कर पाएगा या टॉप प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि आम निवेशक के लिए ये स्पेकुलेशन में जाना ही नहीं चाहिए। अगर उनको सोना खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चालू करना चाहिए और इसमें और गिरावट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरावट तो भूल जाइए। मुझे तो लगता है गोल्ड का प्राइस शायद बढ़ना चालू हो जाएगा, तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। एक साथ जितना रकम है पूरा सोना भी एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन तो हो ही सकता है कभी भी। तो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में गोल्ड लेना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप पहले सवाल कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड या गोल्ड, तो म्यूचुअल फंड में भी एक कैटेगरी है गोल्ड ETF जिसका जिक्र केजरीवाल साहब कर रहे थे। वैसे एक और एक कैटेगरी आया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, MAF। तो यहाँ पे अगर निवेशक निवेश करे तो उसमें इक्विटी शेयर्स भी रहेंगे, बॉन्ड भी रहेंगे, गोल्ड सिल्वर वगैरह भी रहेंगे, और जो फंड मैनेजर है वो बेस्ड ऑन सिचुएशन एलोकेशन चेंज करते रहेंगे। तो आम निवेशक के लिए ये भी एक अच्छा जरिया है कि मार्केट में पूरी तरह पार्टिसिपेट करे। उसमें इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड जैसे मेटल का भी उनके पोर्टफोलियो में प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, ETF है, माफ है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, और डायरेक्टली गोल्ड अगर किसी को खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं। क्या ये भी गोल्ड की डिमांड में कमी आई है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि सस्ता हो रहा है गोल्ड, सर सुदीप जी?
ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं जो पहले भी बोल रहा था कि जब दुनिया में कुछ बहुत बहुत बड़ा उथल पुथल होता है तो इनिशियली इनिशियली इसको ध्यान रखिए, इनिशियली सारे एसेट क्लास में एक करेक्शन देखने को मिलता है। अभी वही फेज चल रहा है। इतना बड़ा टैरिफ लेके जो चल रहा है उसका असर सारे एसेट क्लास पे आ रहा है, इसीलिए करेक्शन हो रहा है। ठीक है डॉक्टर रवि। जी जी। जब सेटल डाउन करेगा तब देखेंगे कि क्योंकि कोई भी अनिश्चयता भरा एनवायरनमेंट हो तो गोल्ड का कीमत बढ़ता ही है। ठीक है डॉक्टर रवि, पिछले साल की ही बात है, उसी का जिक्र करती हूँ, जिस वक्त गोल्ड की कीमतें ज़्यादा नहीं थी, हम दिवाली से पहले की बात करें या जब त्योहारी सीजन शुरू होता है उससे पहले की बात करें, क्योंकि जो खबरें आती हैं अब उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। उस वक्त खबरें ये आई थी कि आपको जिस वक्त 60,000 के करीब सोना था उस वक्त खबरें ये चल रही थी कि आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी कर लीजिए क्योंकि सोना 1 लाख पार जाएगा, दिवाली पर सोना 1 लाख पार हो सकता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी चली, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई और इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम 90 को तो टच कर ही लिया था। अब जब ये खबरें चल रही हैं कि सोना और सस्ता हो सकता है तो इस पर यकीन करना कितना सही है? देखिए, ये जो खबर की बात करते हैं, द पीपल हु हैव टू इन्वेस्ट, जिनको 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ निवेश करना है तो वो खबर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन ये मैं आम आदमी के हिसाब से पूछ रही हूँ। लोग जो हैं वो देखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं और उस हिसाब से आज यहाँ पर आप लोग को बहुत लोग देख रहे होंगे, सुनेंगे, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी पे आता हूँ। तो ये जो बाजार है ना, ये पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई, दुनिया भर के एनालिस्ट हैं और जो इकोनॉमिस्ट हो एक डिमांड और सप्लाई के जुम्सन अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर इतना डिमांड हुआ, इस साल इतना डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने के अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। अभी सर ने एक बात बोली कि छोटा छोटा निवेश करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि निवेश का आपका दायरा है और अभी केजरीवाल साहब ने एक बात बोली कि गोल्ड कोई बाय राइट और तुरंत इन्होंने खर्च नहीं करना है। तो जो ये न्यूज चलता है, इस न्यूज के ऊपर भी जो ये हम प्रिडिक्शन देखते हैं, एनालिस्ट का प्रिडिक्शन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखना है कि गोल्ड का, मैंने पहला लाइन बोला कि गोल्ड ओवरऑल 1979 में सेंसेक्स जब से मार्केट में आया तब से 10.55% का रिटर्न गोल्ड का है। और अगर गोल्ड की बात करें 2011 से लेके 2019 तक गोल्ड का प्राइस बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा, इवन 16 में तो प्राइस नीचे भी गया। तो उस वक्त हमें काम एंड कंपोज रहना है कि हम इन्वेस्ट किए हैं तो थोड़ा सा समय का इंतजार करें। सिर्फ इक्विटी का एसेट क्लास से नीचे नहीं जाता है, गोल्ड भी नीचे जाता है, कभी कभी प्रॉपर्टी का प्राइस भी नीचे जाता है। तो जो रिटेल ट्रेडर हैं अगर निवेश करते हैं तो उनको थोड़ा सा वेट करना है, और अगर वो ट्रेड करते हैं तो उनको अपना स्ट्रेटजी, एंट्री और एग्जिट प्लान करके पहले से डिफाइन करना है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोच के फिर उसके बाद गोल्ड में निवेश करें। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है सोने को लेकर और खबरें हैं कि सोना सस्ता हो सकता है। क्या इस वक्त सोने में आप इन्वेस्टमेंट करें या थोड़ा और रुकना होगा? क्या सोने में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर आप जाएं म्यूचुअल फंड की तरफ? इन तमाम सवालों को लेकर खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सोने की डिमांड को लेकर और इसकी खरीदारी को लेकर, इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर दिल्ली के बाजारों में किस तरह का रुख है, मेरी से कोई मनीषा की रिपोर्ट देखिए। सोने के भाव लगातार एक नया मोड़ ले रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले ये रिकॉर्ड स्तर 93,000 तक छू गया था, वहीं अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि सोने के भाव गिरकर 56,000 तक पहुंच सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि ये मुमकिन नहीं है, इसकी संभावना कम है। हालांकि जो भाव है सोने के वो 1 लाख के पार भी जा सकते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच जूलर्स क्या सोचते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। पीयूष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि खरीदारी पर कितना असर आ रहा है, जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है गोल्ड का, कितना असर आप देख रहे हैं? उस पर काफ़ी फ़र्क आ रहा है जी, क्योंकि गोल्ड की जो मूवमेंट है वो एक एक दिन में 1,500 रुपये कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो इसको चल के जो ग्राहक हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर प्राइसेस गिरने वाले हैं या वेट करें या खरीदें। तो जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, जो गोल्ड के प्राइसेस में इनस्टेबिलिटी है, आई वुड से दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर वॉकिंग इन द स्टोर लेस एंड बाइंग लेस। बट ये भी जो चर्चा है सामने है कि 56,000 तक जो है वो रेट गिर सकता है। हो सकता है ये पॉसिबल है, क्योंकि 93,000 भी एक रिकॉर्ड गया था गोल्ड का, तो इतना कम होगा? नहीं, मेरे हिसाब से सोना 56,000 तो शायद इस ज़िंदगी में हम कभी ना देख पाएँ।
तो सोने में ये टेम्परेरी डाउनफॉल है जो भी है थोड़ा बहुत, और ये लॉन्ग टर्म में आगे ही जाने वाला है। और ट्रेड वॉर को चल के जो कि एवरी डे काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हुई जा रही है। जैसे आज सुबह भी ट्रंप ने एक चाइना पे कोई 104% टैक्स लगाया, पहले वो टैक्स 25% था। तो उसको चल के फिर इकोनॉमिक में अनस्टेबिलिटी है कि अपन स्टॉक मार्केट देखें, स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है, और इंडिया की नहीं, इंडिया की तो फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है बट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी एशिया की और जापान की, सबकी स्टॉक मार्केट बड़ी क्रैश हो रही है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि सोना 56,000 तक हो जाएगा। सोना 56,000 तक तब हो सकता है जब दुनिया के अंदर सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएं और सब लोग सबकी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करने लग जाए, तो वो तब हो सकता है। पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपन अगर देखेंगे तो जो लोग कह रहे हैं कि 2008 का या जो 1992 का ग्रेट डिप्रेशन था वो उस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी की मूवमेंट है, तो अगर अपन वो देखेंगे तो उसके अंदर सोना तो मेरे को लगता है हर हफ्ते ही ऑल टाइम हिट करने वाला है। तो ऐसा ये जो न्यूज़ है ये बस न्यूज़ है, मतलब अब अपन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इस असमंजस के बीच आम जनता क्या सोचती है सोने के भाव को लेकर, उन्हीं से जानते हैं। सर, आप सोने की खरीदारी करने आए हैं, सबसे पहले तो भाव जो इस वक्त मौजूदा भाव है सही है या नहीं है, खरीदारी पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से परचेजिंग में बहुत सोचना पड़ता है। अब रेट की वेट कर रहे हैं कि रेट नीचे आए, तभी हमारी जो पॉकेट गोल्ड खरीदने में अलाउ करेगी। अगर भाव कम हो जाता है 56,000 जैसे चर्चा जो चल रही है, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। एक सेट की बजाय हम 4-4 सेट लेंगे। दिवाली बन जाएगी, असली दिवाली बन जाएगी। हाँ, लेकिन अगर रेट 1 लाख के ऊपर जो बताया जा रहा है हो सकना पड़ता है, फिर तो सोचना पड़ता है। अभी सोचना पड़ रहा है, अभी भी सोचना पड़ रहा है। अभी के हिसाब से जो भाव है 22 कैरेट का भी और 24 कैरेट का भी सही है या ज़्यादा ही है? ज़्यादा है जी, ज़्यादा है। हाँ, काफ़ी बढ़ रहा है। जिस तरीके से जो गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, उससे खरीदारी पर भी जो है लोगों की असर आ रहा है। डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है खरीदते हुए कि क्या लें। पहले इतना बड़ा लेते थे तो अब लगता है कि छोटा ले लो। सोना हर दिन घटता बढ़ता जा रहा है। बहुत उतार चढ़ाव सोने के दामों में अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कहा कुछ दिन पहले 2,000 करीब दाम जो है वो घटा था। वहीं पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि कल की तारीख में 88,550 से 808 रुपये बढ़कर 79,358 रुपये कल का दाम गया। वहीं आज की तारीख में यानी कि 8 अप्रैल को 91,910 दाम जा चुका है। बढ़ता चला जा रहा है सोने का दाम। अलग अलग अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है आने वाले दिनों में 56,000 चला जाएगा दाम। पर एक्सपर्ट्स का इसमें यही मानना है कि ये संभव ही नहीं है। और उसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में सोने का दाम 1 लाख पार कर सकता है। मुझे तो कोई एहसास नहीं है कि घट जाएगी या बढ़ जाएगी। सोने तो घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है। जैसा समय आता है वैसा आदमी को निकालना पड़ता है। देखिए, सोना तो बढ़ रहा है खैर, और अभी तो बढ़ा हुआ ही रेट है। अब आ रही 56,000 जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और सोना अभी हमें ज़रूरत है, घर में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। रेट भी अच्छा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। दिल्ली और जयपुर के बाजारों की रिपोर्ट आपने देखी। आम लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, यानी कि निवेश से पहले कहीं ना कहीं लोग जान लेना, समझ लेना चाहते हैं कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। प्रोफेसर धीरज, आपके पास आते हुए, सोने में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है? जी देखिए, सोना हमेशा ही भारत के लिए और भारत के ग्राहकों के लिए एक सेंटिमेंटल से जुड़ा हुआ मामला रहा है। चाहे हमारे यहाँ शादी विवाह हो, चाहे हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो, चाहे हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का दीपावली हो, होली, कोई भी किसी भी प्रकार का खुशी का माहौल हो, हमें सोना खरीदना ही है, उसके लिए बहाना चाहिए। तो यानी कि वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसका सही समय ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमेशा ही रहा है। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं भारत की बात करूं और एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते बात करूं, तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अच्छी स्थिति में हैं और देश की इकोनॉमी इस वित्त वर्ष 2026 में लगभग 6% की स्थिति से बढ़ने की संभावना है। यानी कि देखिए क्या है, सोने की तरफ क्यों जा रहे हैं। 26% का जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ हमें दिया गया है, 52% हम लोग लेविट कर रहे हैं यूएस के ऊपर, और 26% उन्होंने हमें दे दिया है
हमारे ऊपर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ करके हमारे ऊपर लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा जोर देके इसको और बारीकी से समझें कि किन किन सेक्टर्स पे लगाया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को एक तरफ कर दिया है उन्होंने, यानी कि फार्मा से, और यही कारण है मैडम कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के जितने भी आपके जो उनके जो इंडेक्स हैं, जो हम लोग जो मार्केट्स में देख रहे हैं, वो स्टॉक बिल्कुल सही है निवेश के लिए। और ऐसा यही कारण है कि सोना एक निवेश का सही माध्यम बन रहा है। लोगों में अनिश्चितता का माहौल है, कहीं से भी आ रहा है, 56,000 हो जाएगा, लोग उसको खरीदने जा रहे हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है तो सोने का रेट, जैसा कि हम आपकी रिपोर्ट्स में भी देख पा रहे हैं कि वो एकदम 91,000 तक पहुंच जा रहा है। तो यानी कि ये वॉलेटाइल की स्थिति है और ये करेक्शन है। आज की डेट में ये कह पाना कि एकदम जो है ना पूरा विश्व हमारा जो है ना मंदी की दौर में चला जाएगा, मुझे जो ये लगता है मैडम कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, यूएसए खुद आइसोलेशन में ना चला जाए, क्योंकि उसने कनाडा के ऊपर रेसिप्रोकल लगाया। उसने जो है ना अन्य ग्रीनलैंड को कह दिया कि भाई हम आपको आप बताइए आपका क्या वैल्यूएशन है, हम वैल्यूएशन करके आपको खरीद लेते हैं। यूरोपियन यूनियन से कह दिया। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व की एक ऐसी व्यवस्था जहां से ट्रेड एंड टैरिफ की बात होती है, उसको उन्होंने नकार दिया। तो कहीं ऐसा ना हो चाइना के ऊपर 104%, चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, उसको नकार देना। तो निश्चित रूप से ये पावर शिफ्ट होगा जो मैं समझ पा रहा हूं, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने नहीं जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, ये सच है कि हम 8% की प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि हमें तीसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है भविष्य में, लेकिन अभी 6% की हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये रहेगा। हाँ, सेंट्रल बैंक को पूरे विश्व में अलग अलग जो उनके सेंट्रल बैंक हैं उनकी भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं ना कहीं वो अपने रिडक्शन करेंगे रेपो रेट को, जैसा कि हम हमारे यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में 2 बार हो चुका है 0.25 का। और इससे क्या होगा, उस रिडक्शन होने से मैम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है, और लोगों की पॉकेट में मनी रहे, परचेजिंग पावर बनी रहे, और लोग अपने पैसे को मार्केट से शिफ्ट करके, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम इस वक्त तो नहीं है। मैं ये कम से कम कह सकता हूं। एक बार डॉक्टर रवि को इंक्लूड कर लेते हैं। आप ही की बात को, डॉक्टर रवि, इन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक तरीके से निवेशकों में वैश्विक मंदी का डर भी सता रहा है। क्या ये पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है प्रोफेसर धीरज ने भी, अगर ऐसा होता है तो उसका भारत पर असर कितना रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि बाजार में किसी प्रकार की मंदी अभी है। जब अगर रेपो रेट कट हुआ तो डिमांड बढ़ाने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट कम किया गया तो डिमांड को बढ़ाने के लिए कट किया गया। बाजार में जो मंदी का असर दिख रहा है, इसका 2 कारण और भी है। 2 कारण ये है कि हमारा रुपया डॉलर के कंपेरिजन में कमजोर हो रहा है। आज भी हमारा रुपया डॉलर के कंपेरिजन में 87 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। पहले 15 साल पहले 2008 में जब मंदी आई थी तो $1 तो ये तो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं ना। इस फ्लक्चुएशन का 2 कारण है। पहला कारण है कि डॉलर वर्सेस रुपीस, और दूसरा कारण ये है कि ये जो इंटरनेशनल न्यूज चल रहा है, न्यूज हमेशा चलाया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को डराने के लिए। और इन्होंने एक बात बताया कि अमेरिका को उल्टी पड़ जाएगी ये चाल। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कारण ये है कि अमेरिका अभी भी, डॉलर दुनिया का एकमात्र ऐसा करेंसी है जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस यूएस डॉलर ही कंट्रोल करती है, चाहे वो आप क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, जिंक की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें। तो कमोडिटी एसेट क्लास अपने चाल से चलेगा और इक्विटी एसेट क्लास अपने अकॉर्डिंग चलेगा। एक बात कही जा रही थी कि क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है। अभी पैनल में बातें चल रही थी। क्रूड ऑयल का प्राइस $140 हुआ करता था 2008 और 2009 का प्राइस। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग 5,000 6,000 के बीच ट्रेड करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस सस्ता होता है तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। लेकिन बाजार बिल्कुल सही गति में है। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर, मैं सीधी बात करता हूँ। दिस इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और आरबीआई का जो आज पॉलिसी है, इसके बाद बाजार को ऊपर ही जाना है। बाजार का नीचे का गति नहीं है। हाँ, सोना थोड़ा करेक्ट करेगा क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है।
वही मैंने बात बताई कि जब तक बाजार हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। बाजार में मिलने के लिए बाजार तो को थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलना पड़ता है। जब तक बाजार पूरा ऊपर जा रहा था नो वन वाज शॉर्टिंग। जब बाजार थोड़ा सा वहां से करेक्ट, अभी जैसे कि एक इंटरव्यू चल रहा था पीसी ज्वेलर्स, उन्होंने एक लाइन बोला कि पूरा बाजार में ब्लड बाथ है। पूरा बाजार ब्लड बाथ कहाँ है? अगर हम कंपेयर टू आज 5 साल का कंपेयर करें या कोविड के पहले को कंपेयर करें, कोविड के पहले निफ्टी का प्राइस 11,000 12,000 का हुआ करता था, आज निफ्टी का प्राइस 23,000 के करीब है। तो ब्लड बाथ किधर है? ये ह्यूज जो बातें करते हैं ना, ये नॉन टेक्निकल लोग टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, टेक्निकल लोग को नॉन टेक्निकल भाषा में बात करना पड़ता है। तो हर बिजनेस का एक गति है, हर बिजनेस का एक चाल है। चाल यही है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ना तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने वाला है, ना तो आज गोल्ड का टैरिफ बढ़ गया तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अपने गति में पूरी तरह से चलता रहेगा। लेमन ब्रदर्स आया 2008 में, लोगों को लगा दुनिया तबाह हो गई। 2008 का जब आर्थिक मंदी लेमन ब्रदर्स वाला, तो शायद आपको याद होगा, तो कुछ नहीं हुआ। इंडिया में सत्यम कांड, वहां पे लेमन ब्रदर्स कांड, और वापस बाजार अपने थोड़ा सा करेक्ट करके अगेन मार्केट वेंट अप। तो एग्जैक्टली फॉर रिटेल ट्रेडर, फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो अपना ट्रेड करते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और जो लोग लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं वो बाय राइट विद देयर करेक्ट एनालिसिस, सिट टाइट। बिल्कुल सुदीप जी, जो बाजार में उथल पुथल है उसका असर कितना पड़ता है गोल्ड में निवेश को लेकर? सब तक जरूर पड़ता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जब होता है, बाजार जब पॉजिटिव मूड में जाता है तो वो गोल्ड को हेल्प करता है डेफिनेटली। पर ये डायरेक्ट लिंक तो मैं नहीं कहूँगा, इनडायरेक्ट लिंक जरूर होता है। पर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब थोड़ा सिचुएशन ऐसा आता है कि सर बाजार में इन्वेस्ट करना, इक्विटी मार्केट में निवेश करना सही नहीं लग रहा है, तो जरूर पैसा गोल्ड में जाता है। और गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पे माना जाता है, और ये सदियों से माना जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नया कुछ मैं बोल रहा हूँ। और ये सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बोल के जो गोल्ड का जो रोल है, वो रोल जबरदस्त है, और वो चल रहा है और चलेगा भी। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक आज डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं अपना रिजर्व बिल्ड करने के लिए। इंडियन सेंट्रल बैंक ऑल्सो, रिजर्व बैंक ऑल्सो इज बाइंग, चाइनीज सेंट्रल बैंक इज बाइंग इन ए बिग वे, और ये भी गोल्ड का डिमांड को तगड़ा कर रहा है। तो गोल्ड का जो रोल है वो रोल जरूर रहेगा, और इसीलिए मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूं कि गोल्ड का प्राइस पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे ये तो होता ही रहता है, कोई भी एसेट क्लास जो ट्रेड होता है उसमें ये सब होगा। पर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री, मीडियम टर्म ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव है और ऐसा ही रहेगा। अच्छा, अभी हम ये भी सुन रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब 60 के आसपास गोल्ड था, सर सुदीप जी आप ही से सवाल है, उसके बाद चर्चा ये हो रही थी कि आप दिवाली तक देखिएगा कि 1 लाख पार चला जाएगा। अब यही हमने एक और चीज़ सुनी कि आप सही समय है ये इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में, क्योंकि इसके बाद अगले साल 2 लाख तक पहुंचने वाला है। ऐसी बहुत सारी र्यूमर स्पेशली गोल्ड को लेकर, क्योंकि आम लोगों को ये सीधा कनेक्ट करता है ना, आम लोगों की जेब से, उनके निवेश से ये कनेक्ट होता है, तो ऐसी र्यूमर्स बहुत चलती रहती है। बिल्कुल चलती रहती है, पर इसमें देखिए मैं तो ये जरूर बताऊंगा कि आम जनता जिसने गोल्ड में निवेश किया है वो डेफिनेटली दुखी नहीं है। ऐसा बहुत कहानियां आपको मिलेगा कि शेयर में निवेश किया और वो पछता रहे हैं, गलत टाइम पे निवेश हो गया, गलत शेयर पे निवेश हो गया। पर जिसने गोल्ड में निवेश किया है वो कभी पछताया नहीं, क्योंकि गोल्ड का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्राइस बढ़ता ही गया। तो आम जनता जो उतना समझ नहीं है, मार्केट का समझ नहीं है, क्रिप्टो का समझ नहीं है, कमोडिटी का समझ नहीं है, पर गोल्ड में निवेश कर रहा है, वो खुश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अभी भी मानता हूं कि अगर आम जनता गोल्ड में निवेश कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर गोल्ड में निवेश करने का यही समय है, सही समय। चलते चलते एक आखिरी कमेंट अरुण केजरीवाल जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। ये जो करेक्शन का समय है, जिसको सुदीप जी ने शुरुआत में कहा था कि गोल्ड अगर थोड़ा कम हो रहा है, ये सिर्फ एक करेक्शन का समय, फ्लक्चुएशन हो रही है और कुछ नहीं, ये कब तक रह सकता है पीरियड? देखिए, इसके कारण कई सारे हैं, और बाजार में अगर आप देखें गोल्ड को एक दर्जा दिया गया है सेफ हेवन का। जब भी बाजार में कोई तनाव रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो दो देशों के बीच में युद्ध हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो गोल्ड में एक तेजी रहती है। अगर सारी दुनिया में जिसे कहते हैं अमन शांति और कामकाज ठीक चल रहा है, तो गोल्ड में एक
सुस्तीवादी का समय रहता है। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ को लेकर उतार चढ़ाव बहुत था। कुछ महीने पहले विवाद चल रहे थे, युद्ध चल रहा था, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाजा, तो उसको लेकर गोल्ड में काफी बड़ी तेजी थी। सन 2025-26 में जो गोल्ड में एक तेजी देखने को मिली वो शायद एक शानदार रैली थी। ये सब चीज को देखते हुए ये कहना कि शायद ये जो टैरिफ वॉर जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक गोल्ड में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन गोल्ड का जैसे मैंने कहा निवेश ये एक टोटल इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हो सकता। आपको गोल्ड के साथ और भी एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए, तब जाकर आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन आता है, क्योंकि खाली गोल्ड एक आपको सिक्योरिटी और श्योरिटी नहीं देता। बिल्कुल। चलिए, तमाम एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही समय, सही समय हमारे एक्सपर्ट्स की यही राय है गोल्ड में निवेश करने को लेकर। लेकिन साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी बात कही केजरीवाल जी ने भी कि केवल गोल्ड इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, आपको अपने एसेट्स को हर जगह पर रखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप रहिए।